नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से विश्व का भूगोल से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आज टॉपिक है विश्व के नगर। विश्व के नगर। कथन ए, संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण आर, वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वारा हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही स्पष्टीकरण भी करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ झील है, एक तरफ नगर। इरी झील डेट्रॉयट नगर स्थित है। मिशिगन झील के किनारे गैरी नगर स्थित है। ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन स्थित है। सुपीरियर झील के किनारे डुलूथ स्थित है। मानचित्र मध्य एशिया के क्षेत्र 1, 2, 3, 4 से अंकित 4 नगरों के दर्शाता है। ये दर्शाता है दोस्तों अशखाबाद, ताशकंद, बिश्केक, दुशान्बे। अगला क्वेश्चन है, अलास्का का हिस्सा है दोस्तों यूएसए का। कैलिफोर्निया यूएसए को कैंपवेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। ये अवस्थित नहीं है दोस्तों सांता रोसा। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। ये स्थित है दोस्तों केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? केप टाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है। यह है दोस्तों पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाल, मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, कंधार स्थित है। ये स्थित है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर हैं। ये हैं दोस्तों लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है। यह है दोस्तों लहसा नगर स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ स्थान, एक तरफ देश। अरोविले स्थान है दोस्तों भारत। बैकानूर ये किस देश में है? ये कजाकिस्तान में है। बांडुंग ये है दोस्तों इंडोनेशिया में। बाल्टिक लोआ ये है दोस्तों श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यूफाउंडलैंड ये दोस्तों कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। निकोशिया ये साइप्रस में स्थित है। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, ये आइसलैंड। कौन सा दोस्तों? आइसलैंड। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। एक तरफ देश है, एक तरफ सबसे बड़ा नगर। कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोरंटो दोस्तों कनाडा देश का सबसे बड़ा नगर है। ग्रीस एथेंस का सबसे बड़ा नगर है। एथेंस जो है ग्रीस का सबसे बड़ा नगर है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लागोस। सीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इम्स्कस। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नगर है, एक तरफ देश। दाओस है दोस्तों स्विट्जरलैंड। बार्सिलोना स्पेन। ऑकलैंड न्यूजीलैंड। कैडी श्रीलंका। कांटो मैदान जिस देश में है वह है दोस्तों जापान। कांटो मैदान कहाँ है? जापान में।
मैक्सिको देश स्थित है, ये स्थित है दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको देश स्थित है। कांगो स्थित है, ये स्थित है दोस्तों अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है, ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। माल्टा कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नगर एक तरफ अक्षांशीय स्थित, यानी जकार्ता। जकार्ता की स्थिति है 6 डिग्री 12 मिनट साउथ यानी दक्षिण में। सिंगापुर 1.3 डिग्री नॉर्थ में है। बैंकॉक 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। हनोई इसकी अवस्थिति है दोस्तों 51 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक उपनाम। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ये उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नियाग्रा प्रपात ये स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि ये है दोस्तों फिनलैंड। एफिल टावर ये स्थित है पेरिस। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। अंध महाद्वीप ये स्थित है दोस्तों अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती है, यह है दोस्तों बहरीन। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, ये शिकागो को जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है दोस्तों? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, ये ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, यह है दोस्तों केंटुकी। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों इस्तांबुल। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहा जाता है, इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है, ये जापान। सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की वाटिका फिनलैंड देश को कहा जाता है। शहरों का शहर कहा जाता है, वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ओसाका जापान को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ये बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया किससे कहते हैं दोस्तों? बैकाल झील को। अगला क्वेश्चन है प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, ये कोरिया को शांत स्थल कहा जाता है। जल डमरू मध्य बात करते हैं दोस्तों जल डमरू मध्य। सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। सबसे गहरा सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। कितना दोस्तों? 2/3 पर जल है, यानी 71% जल है और 29% थल है। कितना है दोस्तों? 29%, यानी 1/3 पर थल है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, ये उत्तरी ध्रुव है दोस्तों। डेटम रेखा है समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग है दोस्तों प्रशांत महासागर। उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरी द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरी द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरी द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है। यह है दोस्तों मध्य महासागरी कटक। 90 ईस्ट रिंग स्थित है, ये हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तापमान पर, एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। सत्य कथन पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी,
कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, यानी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। 1% दोस्तों पीने लायक पानी है, बाकी सब खारा पानी है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग है भूमिगत जल के रूप में। महासागरी नितल का सबसे विस्तृत भाग है। ये है दोस्तों गहरे सागरी मैदान। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख समुद्र। टर्की स्थित है, ये स्थित है दोस्तों काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। टर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? भूमध्य सागर। क्या सही क्रम है दोस्तों? भूमध्य सागर, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। सागरों का पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का क्रम है दोस्तों भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सागर किसे कहा जाता है? कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा जाता है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है, ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सरडीनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, ये है दोस्तों टेरहेनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं, ये कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, यानी अफ्रीका का देश है, ये चाड देश है जो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं दोस्तों महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये कारक है दोस्तों पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है, ये कथन है दोस्तों महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती है। ये होती है दोस्तों महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है। ये कारक है दोस्तों हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अगुलहास धारा चलती है, ये चलती है दोस्तों हिंद महासागर में। अगुलहास धारा कहाँ चलती है प्यारे मित्रों? ये चलती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? नार्वे। यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नार्वे। ये कौन सा देश है दोस्तों? नार्वे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ये शीतल धारा है दोस्तों बेगुला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है, ये नहीं देता है दोस्तों कनारी धारा योगदान नहीं देता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर। हमबोल्ट धारा ये दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगुलहास धारा हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा। पेरू धारा
प्रशांत महासागर, पेरू धारा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन से। अब बात करते हैं दोस्तों लवणता। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, ये दर्शाया जाता है दोस्तों हेलोक्लाइन के द्वारा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। महासागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है, ये होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है ये वान झील टर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, ये है दोस्तों 36 ppt। ज्वार भाटा क्या है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के कारण महासागर में ज्वार भाटे आते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्री बल। कथन ए है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आर लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है बृहत ज्वार आता है, ये आता है दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में से ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण यानी महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण। किसके कारण होती हैं दोस्तों? चंद्रमा के कारण। अगला क्वेश्चन है महासागरीय गर्त। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। महासागरीय गर्त यानी एक स्थान। एल्यूसियन महासागरीय गर्त है ये दोस्तों उत्तर प्रशांत महासागर में। कारमेडेक ये दक्षिण प्रशांत महासागर। सुंडा ये हिंद महासागर। सुंडा कहाँ आते हैं दोस्तों? हिंद महासागर में। एस सैंडविच दक्षिण अंध महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है ये चैलेंज मारियाना गर्त। डायामेटिना गर्त पारिखा स्थित है, ये हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में। विश्व की नदियाँ। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह के क्षेत्र से ये है दोस्तों अमेजन। सबसे बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों अमेजन। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं ये हैं दोस्तों रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान एवं मिस्र। नील ब्लू लाइन नदी किसको कहते हैं? ताना झील को। ताना झील से कथन ए है मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण आर वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र को दर्शाए गए नदी हैं साल्विन नदी। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्विन नदी। ये दोस्तों एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है। यहाँ से उद्गम हुआ ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो ये साल्विन नदी है। अगला क्वेश्चन है एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्विन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसिक्यांग नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसिक्यांग नदी। ये
चाइना में बहती है। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं, ये अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, ये नीपर डेन्यूब। वोल्गा नदी गिरती है, ये कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है प्यारे मित्रों? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन है नदियाँ और प्रवाहित। लीना रूस आर्कटिक सागर में। आमूर रूस चीन प्रशांत महासागर। टिग्रिस तुर्की सीरिया इराक में प्रवाहित होती, फारस की खाड़ी में गिरती है। माही मध्य प्रदेश राज्य गुजरात, ये अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, ये नदी कौन सी है? राइन नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये करता है दोस्तों श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। कहाँ किसकी है? श्रीलंका की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ देश है, एक तरफ नदी, एक तरफ देश। नीपर नदी ये यूक्रेन में बहती है। पो नदी ये इटली में बहती है। राइन नदी ये जर्मनी में बहती है। रोन नदी ये स्विट्जरलैंड में बहती है। नीपर नदी ये यूक्रेन में बहती है। पो नदी इटली में, राइन नदी जर्मनी में और रोन नदी स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है हिमानी झील इटास्का स्रोत है, ये मिसिसिपी नदी की। अगला क्वेश्चन है अब बात करें नदियों के किनारे स्थित नगर। एक तरफ नगर, एक तरफ नदी। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। मैड्रिड मेजन रेस नदी के किनारे स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नगर, एक तरफ नदी। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी, ये रावी नदी। रोम इटली टाइबर नदी। लंदन ब्रिटेन टेम्स नदी। वियना ऑस्ट्रेलिया यानी डेन्यूब नदी। काहिरा मिस्र नील नदी और वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी। लाहौर रावी नदी, रोम इटली टाइबर नदी, लंदन ब्रिटेन टेम्स नदी, वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी, काहिरा मिस्र नील नदी और वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया। नगर एक तरफ नदी है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया ये स्थित है दोस्तों स्वान नदी पर। बुडापेस्ट हंगरी ये डेन्यूब नदी पर स्थित है। हैम्बर्ग ये एल्ब नदी पर। बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी पर। कीव नीपर नदी। अगला क्वेश्चन है वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है संघाई से। एक तरफ नदी, एक तरफ नगर है। बैंकॉक नगर ये बेनाम चाओ फ्राया पर स्थित है। नामपे ये मेकांग पर स्थित है। हनोई ये लाल नदी रेड रिवर पर स्थित है। यागून ये इरावदी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ नदी, एक तरफ देश। पोटोमेक नदी यूएसए। नील नदी सूडान। टिग्रिस नदी इराक। टेम्स नदी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और ये है एक तरफ नगर, एक तरफ है नदी। बेलग्रेड स्थित है दोस्तों डेन्यूब नदी। रोम टाइबर नदी। वारसा विस्चुला नदी। वाशिंगटन पोटोमेक नदी। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नगर, एक तरफ नदी। एंटवर्प ये सेल्ट। रॉटरडम राइन नदी। हैम्बर्ग एल्बे नदी। अगला क्वेश्चन है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नहीं होते हैं गहरा समुद्र नहीं होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ये निर्मित होता है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र पर। ग्रांड कैनियन एक गोर्ज। ग्रांड कैनियन क्या है? गॉर्ज है। चीसा पानी गार्ज स्थित है नेपाल में। द्वीप आइलैंड की बात करते हैं। वह
द्वीप समूह जिसको सिप द्वीप कहा जाता है, फारो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी। कथन सही है। न्यूक डेनमार्क की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो द्वीप। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप हैं, ए सेशल्स, बी चांगोस और सी मॉरिशस और डी सकोवा को 1 2 3 4 के रूप में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकेलीज द्वीपों में से दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों मॉरिशस द्वीप। दक्षिण महासागर में स्थित है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित हैं। ये न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो, सांता क्रूज और वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया। डियागो गार्जिया स्थित है हिंद महासागर में। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। एक, 2, 3, 4 से अंकित हैं स्थान द्वीपों के घोतक हैं। एजोर, वर्डे, अंत्रिप, बहामा और फाकलैंड। सही कथन है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप, ये जापान में है। मकाओ द्वीप का चीन का स्थानांतरण हुआ था, ये हुआ था दोस्तों वर्ष 1999 में। बालियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है, ये कैरिबियन सागर में। कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। झीलें एवं जलप्रपात। विश्व की दूसरी सबसे गहरी, सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगानिका झील। बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन और मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, ये बियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत्तम झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, ये ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन सुपीरियर। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? सुपीरियर, विक्टोरिया और बैकाल, ग्रेट बैरियर। सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बैरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर सबसे ताजे पानी की झील है। विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, ये रूस में है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ झील एक तरफ देश। बॉयलिंग झील ये स्थित है डोमिनिका में। पाइव फ्लावर झील ये सिचुआन झील। रेड लैगून बोलिविया झील। ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा, ये कहाँ है दोस्तों? कनाडा। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलूथ। झीलें और देश। टिटिकाका झील ये बोलिविया पेरू में है। उर्मिया झील ये ईरान में है। उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। रेंडियर झील कहाँ है दोस्तों? कनाडा में। अथाबास्का झील ये है कनाडा में। अथाबास्का और रेंडियर झील ये कहाँ है? कनाडा में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? साल्टो एंजिल जलप्रपात। एंजिल प्रपात अवस्थित है
ये अवस्थित है दोस्तों वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंधित है वह है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? जाम्बेजी नदी। क्रोएशिया की प्लिटविस झील स्थित है विश्व धरोहर स्थल पर। विश्व धरोहर स्थल पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, ये अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सा है? टंगानिका झील। दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका झील। जल डमरू मध्य। मलास्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला क्वेश्चन है, भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। ये सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंध जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। अगला क्वेश्चन है, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर। हार्मूज जलसंधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है बेरिंग जल डमरू मध्य। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलास्का जलसंधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जलसंधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हार्मूज जलसंधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य। बेरिंग जलसंधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। हार्मूज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। किसको अलग करता है दोस्तों? अंडमान को निकोबार से। वह जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीका को जोड़ती हैं ये डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से। फारस की खाड़ी सीमा ओमान से नहीं बनाती है। खाड़ी एक तरफ स्थिति। बोथनिया खाड़ी कहाँ स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड में। बायफिन की खाड़ी स्थित है दोस्तों कनाडा और ग्रीनलैंड में। कारपेंट्रिया की खाड़ी ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। टोनकिन की खाड़ी ये स्थित है दोस्तों वियतनाम चीन में। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है बाब अल मंदेव। अब बात करते हैं दोस्तों नहरें। स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म हैं ये हैं दोस्तों पोर्ट सईद तथा स्वेज। कथन ए, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आर ए और आर दोनों सही और आर एक की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? स्वेज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा स्वेज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोज को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, यह बना रहा है दोस्तों निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख बांध
पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों ब्राज़ील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। ये बनाया गया है दोस्तों गुआंगडोंग प्रांत के झुआई में। अगला क्वेश्चन है, नदी एक तरफ बांध है। कोलोरेडो, ये हुअर, दामोदर, पंचेत हिल, नील, आसवन बांध और जाम्बेजी पर करीबा बांध। कोलोरेडो पर ह्यूवर बांध, दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर आसवन बांध, जाम्बेजी पर करीबा बांध। अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध स्थित है मिस्र में। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया गया। वह स्थान है जांगमऊ। बांध एक तरफ नदियां हैं। ग्रैंड कुली, ये कोलंबिया। न्यूरेक नदी बक्सा, न्यूरेक बांध जो किस पे बना है दोस्तों, बक्सा नदी पर। काहिरा बांध बासा, ये जाम्बेजी नदी पर है। एक तरफ दोस्तों प्रवाल भित्तियां हैं, बात करते हैं प्रवाल भित्तियां। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। किसका है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का 71% पाई जाती है वायुमंडल में। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। नंबर 1 पर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये 5 मंडलों में हमारी वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे पृथ्वी के निकट है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, फिर उस सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। इन वातावरण को, एनवायरनमेंट को यानी 5 परतों में बांटा गया है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला मंडल क्षोभ मंडल में। मौसम का बदलना, ये सारी प्रक्रियाएं ये किस में होती हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। समताप मंडल में वायुयान की उड़ानों के लिए अच्छा माना गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मौसम का बदलाव या बादल या मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर यानी विमानों की उड़ान का सही मंडल माना गया है। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत प्यारे मित्रों ये अवस्थित है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है O3। ये अल्ट्रा वायलेट रे को आने से रोकती है। ये पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए दोस्तों इसको ओजोन परत हमारी कवच की तरीके से रक्षा करती है। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा का कार्य कौन करता है, ओजोन परत यानी O3। रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है ये भूतल पर पराबैंगनी किरणें पात को रोकना। ओजोन परत अवस्थित है, ये अवस्थित है प्यारे मित्रों पृथ्वी के सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, पृथ्वी के सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। ये उत्तरदायी है दोस्तों आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए
वायुमंडल की जिम्मेदार परत कौन सी है दोस्तों? आयनमंडल। कौन सी? आयनमंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयनमंडल द्वारा। किसके द्वारा? आयनमंडल के द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं, ये बहिर्मंडल में। कहाँ? संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं, बहिर्मंडल में। सही सुमेलित करना है। क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। और सबसे हमारी पृथ्वी के करीब सबसे मंडल कौन सा है? निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें। सूर्य ताप। कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। नवपात हिम से आच्छादित भूमि। सही कथन है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है। चक्रवात। कथन ए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। कहाँ उठते हैं दोस्तों? कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टॉर्नेडो संबंध है ये यूएसए से। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुटीजा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। कौन सा दोस्तों? चीन सागर टाइफून चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में कौन चक्रवात आते हैं? बिली। चीन में टाइफून आते हैं। भारत में चक्रवात आते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नाम से चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है। बागियों चक्रवात संबंधित है फिलीपीन से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है ये तूफान का। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार। कौन सा दोस्तों? म्यांमार। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है। आर्द्रता। कथन ए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। कारण आर, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वायु दाब। कथन ए, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब बजाय निम्न दाब पुटिका होती हैं।
कारण आर निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। महासागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। कब कम होता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में। अब बात करते हैं दोस्तों बादल। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वर्षा स्तरीय सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पच्छाब स्तरीय। मेघन गर्जन के कारण है संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता एवं ऊर्ध्वाधर हवा। अगला क्वेश्चन है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।